हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो थोड़ा सा हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर हमने वर्टिकल अपवर्ड जेड एक्सिस कंसिडर किया है। ओके, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास में है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, किसी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आर, थीटा और फाई। ओके, और अगर हम आर की बात करें तो आर यहाँ पर होगा हमारे पास में दिस डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। आर हमारे पास में है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ये आर वेक्टर है और इस आर का डायरेक्शन इस रेडियल वेक्टर के अलोंग ही होगा। ये आर वेक्टर है हमारे पास में। थीटा की बात करें तो थीटा इज एंगल विथ दिस जेड एक्सिस। तो थीटा जो होगा वो ऐसा रोटेटिंग होता है। थीटा कैसा होता है? रोटेटिंग होता है। मतलब अगर हम थीटा थोड़ा सा ऐसे सही से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई है। तो थीटा का रेंज जो होगा वो होगा 0 से पाई। ओके, 0 से पाई। और अगर हम फाई की बात करें, फाई को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, है ना। हमने एक्स वाई प्लेन पर एक प्रोजेक्शन आर का ड्रॉ किया तो हमको एक वेक्टर मिला। ठीक है, ये प्रोजेक्शन का जो एंगल है विथ एक्स एक्सिस ये फाई है और फाई का रेंज होता है 0 से 2 पाई, क्योंकि इसे हम ऐसे सर्कुलर रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर थीटा की डायरेक्शन देखें तो टेंजेंशियल होगी। तो थीटा की डायरेक्शन कैसी होगी? ए थीटा की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा टेंजेंशियल होगी। सॉरी, ये थीटा है। और फाई की डायरेक्शन, फाई जो होगा वो रोटेटिंग होगा। ओके, फाई भी यहाँ पर कैसा होगा? ऐसा रोटेटिंग होगा। ये रोटेटिंग होगा फाई, ऐसा पूरा 3D में हमें इसे समझना है। तो फाई की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे रोटेटिंग होगी। तो ये ए फाई। ओके, मतलब आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर। ओके, ये है थीटा वेक्टर, ए थीटा। और ये है हमारे पास में ऐसा गोल घूमता हुआ। तो इसे हम अगर टेंजेंशियली ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा जाएगा ए फाई वेक्टर। ओके, तो हमारे पास में 3, ये 3D में हमको समझना है। ओके, 3 हमारे पास में यहाँ पर यूनिट वेक्टर मिलते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर को ध्यान से समझना है। थोड़ा सा हम आर का अगर रेंज देखें तो वो भी हमको ध्यान से समझना है, 0 to इन्फिनिटी होगा। ओके, आर को अगर हमें फाइंड करना है तो वो होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम थीटा की बात करें तो वो होगा टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। या फिर हम थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। और फाई की बात करें तो फाई बड़ा सिंपल है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, अगर हमें इस किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट का एक टेबल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूनिट वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में डॉट प्रोडक्ट का एक टेबल गिवन है ना। इधर हम देख रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ पर हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर ए एक्स और ए आर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए एक्स केप डॉट ए आर केप हमें चाहिए, तो वो होगा
साइन थीटा कॉस फाई। ओके, इसे हम समझ भी सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास में ए एक्स का डायरेक्शन हम देखें तो ये है ए एक्स का डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर ए वाई का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और ए जेड का डायरेक्शन ऐसा वर्टिकल अपवर्ड होगा। और आर जो वेक्टर होगा इसे हम दूसरे कलर से देखते हैं। आर वेक्टर जो होगा वो ए आर इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इस ए आर का कंपोनेंट पहले एक्स वाई प्लेन पे चेक करते हैं जो कि होगा साइन थीटा। कितना होगा? साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? साइन थीटा। और इसे फिर हम एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो साइन थीटा को फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा कॉस फाई। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में इसे रिजॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाई। ओके, सॉरी, ए वाई ए आर, तो ए वाई डॉट ए आर, यहाँ पर ये वाला नहीं, हमको ये वाला फार्मूला देखना पड़ेगा। वो होगा साइन थीटा साइन फाई, है ना। एक्स डायरेक्शन में कॉस फाई, वाई डायरेक्शन में साइन फाई। ओके, और अगर हम ए आर का जेड डायरेक्शन में, ये जेड था, ए जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे, मतलब ए जेड डॉट ए आर अगर हम देखेंगे तो वो हमको मिलेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारा सिस्टम देख सकते हैं। बस ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, टेबल हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर हमें कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, और इसी वेक्टर को हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है ए आर केप प्लस ए थीटा केप प्लस ए फाई केप। ओके, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें यहाँ पर ए आर कैलकुलेट करने के लिए ए वेक्टर जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसमें डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे ए आर का। ओके, तो यहाँ पर ए आर का डॉट प्रोडक्ट ए एक्स के साथ में होगा, ए वाई के साथ में होगा, ए जेड के साथ में होगा। ओके, और वहाँ हमें इस टेबल का यूज़ करना है। जब हम ए आर का डॉट प्रोडक्ट ए एक्स के साथ में करेंगे तो हमको साइन थीटा कॉस फाई लिखना है। जब वाई के साथ करेंगे तो साइन थीटा साइन फाई लिखना है। जेड के साथ करेंगे तो कॉस थीटा लिखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है जी वेक्टर। ओके, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है, मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास एक वेक्टर है जी वेक्टर जो कि है x इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए एक्स के। ओके, यहाँ पर ए एक्स भी कैपिटल लेटर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी ए एक्स के, हमें इसे कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो हमारे पास में जो जी वेक्टर होगा वो होगा जी आर ए आर प्लस जी थीटा ए थीटा प्लस जी फाई ए फाई। ओके, हमको अगर जी आर कैलकुलेट करना है तो हम जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए आर केप के साथ, मतलब कि x इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई ए एक्स केप का डॉट प्रोडक्ट हमको करना है ए आर के साथ। और ए एक्स और ए आर कितना होता है ये हमने टेबल में देखा था, तो x इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई ये होगा साइन थीटा कॉस फाई। ओके, सेम एज इट इज अगर हमको जी थीटा कैलकुलेट करना है तो वो होगा x इंटू वाई डिवाइडेड एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई
ए एक्स ये हमारा जी वेक्टर है डॉट ए थीटा, ओके। और अगर हम टेबल से ए एक्स और ए थीटा का डॉट प्रोडक्ट देखें तो वो हमको है यहाँ पर ए एक्स और यहाँ ए थीटा, कॉस थीटा कॉस फाई, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इसे यहाँ लिख लेते हैं, जी थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई कॉस थीटा कॉस फाई, ओके। तो ये हमें जी थीटा मिल गया और जी फाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई ए एक्स डॉट ए फाई कर देंगे, ओके। ये हमारे पास जी वेक्टर है और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए यूनिट वेक्टर है। तो फिर हम टेबल्स का यूज़ करेंगे। जी फाई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जी वेक्टर है ए एक्स वाई सॉरी एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई और यहाँ पर ए एक्स डॉट ए फाई, तो ए एक्स डॉट ए फाई, ए एक्स डॉट ए फाई हमारे पास माइनस साइन फाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई, ओके। तो अगर हम अब जी वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो वो होगा एक्स वाई एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई साइन थीटा कॉस फाई, एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई साइन थीटा कॉस फाई ए आर केप प्लस, अब जी फाई क्या है हमारे पास, सॉरी जी थीटा क्या है, जी थीटा हमारे पास है एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई कॉस थीटा कॉस फाई, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई कॉस थीटा कॉस फाई ए थीटा केप प्लस, अगर हम जी फाई की बात करें तो वापस से एक्स जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस साइन फाई हमारे पास आया था और यहाँ पर ए फाई हम लिखेंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया उसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओके। यहाँ पर हम x, z और y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं r साइन थीटा कॉस फाई, y का वैल्यू हम पुट करेंगे r साइन थीटा साइन फाई और z का वैल्यू हम पुट करेंगे r कॉस थीटा, और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर भी हम लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।